आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। दोस्तों, हैदराबाद में बनाई जाने वाली फिल्मों को न सिर्फ शहर में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पसंद किया जाता रहा। यूं तो हैदराबादी फिल्मों से कई फनकारों ने नाम कमाया, लेकिन इनमें से एक है ऑलराउंडर फनकार हाजी कमाल। जो कम वक्तों में मुख्तलिफ किरदारों में सिल्वर स्क्रीन पर अपने प्रस्तारों के दिलो दिमाग पर छा गए और हैदराबादी क्रिश के कैरेक्टर से वो बेहद मशहूर हुए। इनके अदा किए गए किरदार को बच्चों ने काफ़ी पसंद किया। वो आज भी किसी महफिल में जाते हैं तो इन्हें हैदराबादी क्रिश के नाम से पुकारा जाता है। मैं क्रिश हूँ, क्रिश ऐसी कपड़ों पे रहता, मेरे को तो भी बोलो, क्या तो भी हुआ, मेरा काम ही जो दूसरों की तकलीफ को दूर करना। वैसे तो इन्होंने यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स में अपने किरदारों के जरिए एक छाप छोड़ी है। हाजी कमाल कॉमेडी भी लाजवाब करते हैं। इन्होंने बैरूनी ममालिक दुबई, सऊदी अरबिया, क़तर वगैरह में भी अपने स्टेज परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को खूब हंसाया। वैसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो हर ब्रांड का प्रमोशन करते रहते हैं। तो आइए मुलाकात से कबल देखते हैं हाजी कमाल की फिल्मों की कुछ झलकियां। अरे क्या उस्ताद, लोग रात को खाबा देख रहे, तुम दिन को देख रहे? खामोश बैठ, खास लोगों के खाबा दिन में आते, रात को नहीं। कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है? किसका कस्टमर है तू? आपका ही कस्टमर हूँ। क्या शेख, खुशबू नहीं आ रही इसमें? ये दूर का वार है बच्चा, इधर मारा उधर खुशबू आ रहा, जाके सूंघो। चलो इधर जाके सूंघो। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। काफ़ी दिनों बाद आपकी याद हुई है हाजी कमाल साहब। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आप आ तो गए, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है। सबसे पहले सियासत टीवी का दिल से शुक्रिया, के बी जानी साहब आपका दिल से शुक्रिया। वैसे कभी भी मिर्चों का सालन पुराना पढ़ने के बाद ही मज़ा आता। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं सियासत टीवी का दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि संडे एडिशन में 95 में मेरा अब्दुल सलाम साहब ने आर्टिकल लिखा था कि हैदराबादी मशहूर एक एक्टर, हैदराबादी कॉमेडियन आया है, बल्कि तो मैं हमेशा इस चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। बेशक सही बात है जी। चलिए हाजी कमाल साहब, काफ़ी अरसे से आप इस एक्टिंग लाइन से जुड़े हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की थी, जिस तरह आपने बताया कि एज ए कॉमेडियन यानी स्टेज आर्टिस्ट की हैसियत से आपने शुरुआत की, तो किस तरह रहा आपके जो जर्नी का आगाज़, वो हमें बताइए। जानी भाई, हमेशा हर एक्टर की एक ही कहानी रहती है कि स्कूल से ज़माने से कॉमेडी करना। स्कूल के 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता था। मैक में मेरे को बड़ा कीड़ा था कि मैं कॉमेडी करूं, तो कुछ ना कुछ ये पेपरों में अखबारों में देखने के चुटकुले रहते थे, तो उसको मैं कॉपी करना, ड्रामा स्टाइल में बना कर स्टेज पे प्ले करता था। तो कई टीचर्स वगैरह बोलते थे ये अच्छा करता बोल के। उसके बाद से फिल्मों का दौर आया। वैसे हैदराबादी फिल्में, कई फिल्में बनने के बाद एक फिल्म आई थी बेरोजगार। क्या रे भाई, पानी दिख रहा है ये पूरा। हमारे शेख साहब आए, दोनों भी चलती है। तो काफ़ी लोग पसंद करे, इतना अच्छा हैदराबादी एक अच्छा कॉमेडियन है। मेरे हाइट से भी बहुत कामा मिले मेरे को। फिर फैमिली पैक आए, जिसमें आपका एक डायलॉग मशहूर हुआ, अरे वो निके खानी के सुक्के खजूर। आप कौन से खानदान के बारे में पूछ रही? अरे वो नीके खानी के सुक्के खजूर, यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानी सिलते, तेरे जैसे फटीचोरों के नहीं। चल जा। आप अच्छे सीधे बोल के आया, तो ऐसा डिमांड कहीं को दिखा रही। तो काफ़ी शोहरत मिली इस चीज़ से। आप डायलॉग बोले मगर शोहरत मेरे को मिल गई उससे, क्योंकि मुझे आपने काउंटर कॉमेडी में बोला था। तो बहुत से ज़बरदस्त फिल्म, बेरोज़गार फिल्म, जा भाई जा, ऐसे कई हैदराबादी मिला के टोटल मेरे को अभी गिना तो मैं 45 के करीब करीब, जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर कर चुका हूँ। बेशक। अब आएगा मजा पुप्पा का। देख लेंगे थोड़ी देर उसमें। देखिए पप्पू, पुप्पा के कारनामे देख रही हूँ। आपने जो आगाज़ किया था एज एन आर्टिस्ट,
तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, क्योंकि आपको क्रिश के नाम से सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको क्रिश से पहले के दौर से जानना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस तरह स्टेज पर परफॉर्म किया और वो कौन सा स्टेज रहा होगा जिसके ज़रिए आपने शुरुआत की थी? एक मुनव्वर साहब का भी, हामिद कमाल साहब भी एक सीनियर कॉमेडियन है जिसने स्टेज पे मेरे को मौका दिया, और मैं एग्जीबिशन हो या रविंद्रा भारती हो या गांधी भवन हो, जितने भी हैदराबाद के जितने भी अच्छे अच्छे थिएटर में मैं छोटे छोटे प्ले कर चुका हूँ। फिर हामिद कमाल साहब के साथ मेरे को नांदेड़ जाने का मौका मिला, उनके साथ दुबई जाने का मौका मिला। मैं इंटरनेशनल सफ़र तो मेरे लाइफ में मेरे स्टेज के हिसाब से मैं 2 वक्त दुबई गया हूँ, जिसमें अकबर बिन कबर साहब के साथ भी गया हूँ। फिर क़तर में एक कॉमेडी करने का मौका मिला कि गुल्लू दादा साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। सऊदी भी जाने का मौका मिला मेरे को। तो ऐसे ये कॉमेडी के ज़रिए से मैं इंटरनेशनल का सफ़र करने को मौका मिला मेरे को। लेकिन एक बात है हाजी, जिस तरह आपने बताया कि स्टेज पर जो परफॉर्म करते हैं, फिल्म और स्टेज में आपको क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, स्टेज एक अलग तरह का सब्जेक्ट है और फिर फिल्म, कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करना पड़ता है। आप इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? स्टेज ज़रूरी है। स्टेज पे आपको लाइव, अगर 200 आदमी हो या 300 आदमी, आपको लाइव देखते हैं। आप वहाँ पर गलती करेंगे आप तो आपको नज़र आती है। फिल्मों की जगह पे आप 10 टेक दे सकते हैं। नहीं, लेकिन लोगों का कहना ये, कि लोगों का मानना ये है कि जो एक्टर स्टेज से आता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया होता है। क्योंकि जो स्टेज पे आपको फौरी रिएक्ट होता है कि आप जो भी अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, फौरी पब्लिक उसका रिएक्शन बता देती है कि भाई वाह वाह होती है या फिर आपको अंडे टमाटे खाना पड़ता है। जी हो। तो वो हिसाब से आर्टिस्ट मजबूत तभी होता है जब स्टेज करता है। तो आप क्या कहेंगे? स्टेज को मैं पहले बोलता हूँ, स्टेज पे करने के बाद आप ऐसा होगा कि हैदराबाद में आप टेम्पो चलाए ऐसा हो जाता। आप अगर आपको स्टेज करने के बाद फिल्म भी इजी हो जाती, यूट्यूब भी इजी हो जाता, जितना भी प्लेटफॉर्म है इंटरटेनमेंट का, स्टेज अगर कर लिए तो आप समझना कि आप सब जगह पर काम कर सकते हैं। हाँ। ये मैं मानता हूँ कि स्टेज ज़रूरी है, क्योंकि मैं हैदराबाद के आपके साथ भी काम करा। मैं आपके स्टेज, आपने भी कई हम आपको बताया कि हाँ जी ये लेवल में कॉमेडी करना ज़्यादा हाई जंप ने, आपकी तरफ से भी टिप मिला मेरे को। बहुत से हैदराबाद के जितने भी है उनसे सब सीखने को मिला है और सीखना है मेरे को बहुत। बेशक। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, वो आपका जो शाहकार आइटम है, जो आप फीमेल यानी एक बड़ी बी का जो कैरेक्टर निभाते हैं और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, ख़ुद एक शायद मैं समझता हूँ वीडियो जो हमने किया था आप और हम, जी जी जी, वो तो काफ़ी पॉपुलर हुआ। बिल्कुल। तो वो जो आइटम है आजकल जानी भाई, लेडीज़ के अंदर में भी ट्विंस रहते, उसमें भी आवाज़ा निकालने के, कोई 60 साल की आवाज़ अलग होती, 70 साल की आवाज़ होती। तो मैं कुछ रिमिक्स करके बताता हूँ, वो कौन सी पसंद आती। तो आप मुझसे बात करिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद चालू करता हूँ। सलामकुम बेटे, खैरियत अबू, क्या तो भी है बेटे? खाला अब कहाँ है? खाला को कैफत उफत पूछते नहीं पूछते बेटे तुम लोग? खाला जिंदा है नहीं है? क्या तो भी है रे? आंखों जा, तेरा चेहरा देखती देख, बाहर से आया, आंखों खाला से नहीं मिलता रे। क्या मांगती रे? मैं क्या मांगती हूँ? तुम लोग आंखों मिल को गए तो अच्छा दिखता जानी बेटे। क्या है जिंदगी, क्या है बेटे? अब रात में सोई, सुबह क्या होता है कि नहीं मालूम बेटे। क्या है रे? तुम लोग बाहर से तो 2 साल रहते, आको खाला जिंदा है बोल को मिल को जाको कुछ भी देना ना बेटे। लेन देन का कुछ भी नहीं है बेटे, मुंह की मोहब्बत रखो। याद आती तेरे बाबा का चेहरा, याद आता, तू देखे तो तेरे को बाबा याद आते मेरे को बेटे। अपू आको जा, आको 3 दिन हो गए, क्या जोरू शिकायत तेरे को नको जा, खाला पैसा से मिला बोल को। अरे वो जोरू का अगर सुनेंगे ना, चप्पल निकाल को मारती हूँ। आना, आको मिल को जा। और आते हो क्या कर मालूम, 25 पान ले को आ, क्या बोली, छालिया बिला खत्ता बिला, सुने 150 खाला के ऊपर खर्चा करे तो बेटे क्या होता बेटे। सही बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, सुपर हाजी कमाल। अच्छा हाजी, जब आप ये कैरेक्टर निभाते हैं तो एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि भाई ये जो कैरेक्टर आपने चूज़ किया या फिर पसंद किया, इसको आप जो फॉलो करते हैं, वो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आपने सीखा है? ये जानी भाई, ये जो कैरेक्टर है ना, हमारे बस्ती में शरीफा खाला थे, तो उनके पास 6-8 पोतरे थे। तो
तो उनको दावत देना बोले तो लोग अब पूरे लेके आते थे। और वो जो चीज़ें होते ना उनसे देख के उन्होंने क्या बोलते हैं बस उसी से सीखता हूँ भाई, और आजकल के जो चल रहे हालात के हिसाब से बोलता हूँ। यानी आपने जो ये कैरेक्टर अडॉप्ट किया उसका रीज़न आप खाला को मानते हैं? जी हाँ, उनकी जो हरकतें होती, कभी उन्होंने गुस्से में आए थे, कभी चिड़चिड़ापना आते, फिर भावों को आई भाऊ जरा फैन खोल के, गर्मी हो रही। आई क्या है के भी जानिए आई सियासत टीवी में डिस्कशन बना को ला, जरा फिक्की बनाओ, सुनेंगे मुंह हाथ जलाओ, नको गैस खत्म होगा, नको बोलो क्या बरी हूँ जैनब थे कुछ बरी हूँ, देख रही ना जान भाऊ है बेटे, कुछ भी बोले तो फिर पूछती गोलियां लाओ बोल को उन्हें देती, उन्हें ख्याल करती बेटे, बड़ा तो ले लो को चलेगा, दूसरा भी लेको गया, तीसरे का ठहरी, अब इसको क्या बुरा बुरा बोलूं बेटे, अच्छे खुद इन्हें साथ देती बेटे। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो जब आप ये खाला का कैरेक्टर करते हैं तो लोग आके उन खाला के सामने आप जो कॉपी करते हैं जिसकी, तो उनके सामने जब बोलते हैं कि भाई हाजी ने सेम आपकी कॉपी की, जी, तो जी, उनका रिएक्शन क्या होता है? उन्होंने अरे वो माठी मिले तू मेरा बोला हाँ तेरे बा ऐसा उन्होंने ज़रा बहुत हंसते हैं। और मैं उनको कभी भी मिलता हूँ ना, जब भी मिलता हूँ ना तो उनसे चबूतरे पे बैठ के मंतखा मानता हूँ, तो बहरहाल अच्छा भी दिखता है उन्होंने। और उन्होंने ज़्यादा टीवी से नहीं मालूम है उनको, मगर लोग बोलते तुम्हारी कॉपी करता जी हाजी कमाल, इसको ये कमाल को, अरे वो खतगड़े, अरे वो खतगड़े मेरी आवाज निकाल रहा करते ना तू, अरे बैठो जी तुम कहीं को पुकार रहे हैं। बहरहाल ऐसे चलते रहते किससे, ये लोग पसंद करते। जानी भाई आप भी एक चीज़ बोले थे कि हाजी थोड़ा इसको 60 साल की ये एक दो आवाज़ भी बताए थे जानी भाई, आपका भी दिल से थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा हाजी, अभी आप स्टेज के बाद फिल्मों से जुड़े जी, लेकिन हम जो देखते हैं कि आपको एक कैरेक्टर जो जिसके जरिए आपकी एक पहचान बनी, जी पहचान, वो था क्रिश, हैदराबादी क्रिश। हैदराबादी क्रिश, जो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बच्चों के जहन में आज भी वो कैरेक्टर आपका महफूज है। जी जी, वो कैरेक्टर हाँ जो हर एक्टर के लिए कोई ना कोई सिग्नेचर बन जाता है। वो क्रिश जो है आज भी लोग मुझे इतना भी काम कर रहा हूँ ना, कई वीडियोस बना रहा हूँ, कई यूट्यूब पर कर रहा हूँ, कई फिल्में करा, मगर वो क्रिश को जो है ना लोग 8 साल के लोगों से लेके 35 एज के लोग भी पसंद करते हैं। तो वो कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। तो ऐसी कैरेक्टर करने की मेरी ख्वाहिश रहती कि एकदम फनी कुछ भी एक बच्चों के लिए बनाए तो जल्दी फेमस होते। तो क्रिश के बाद एक रेडी होने वाली थी फिल्म मेरी बच्चों के लिए, मगर हालात लॉकडाउन की वजह से कई फिल्में प्रोड्यूसर जो है ना नहीं बनाए फिल्में, अब हालात भी थिएटर के बहुत ख़राब हो गए। तो जी, लेकिन ये जो फिल्म बनी क्रिश जी, तो इसका जो आइडिया था या इसका जो थीम था, जी जी, ये किसके जहन से आया? ये जो कि भाई जरिया है ये हैदराबादी रेडीमेड दूल्हा फिल्म बन रही थी जिसमें मैं भी कैरेक्टर कर रहा था। तो डायरेक्टर साहब मेरे खास दोस्त थे, तो होटल में उन्होंने फ़ोन करे मेरे को, मैं कभी भी लेट लतीफ़ हूँ तो फ़ोन करे तो कहाँ है भाई, तो मैं आ रहा हूँ, क्या क्रिश हूँ क्या, बोला क्रिश हूँ, बोले तो इसके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे बोल के सोचे। और मैं काफ़ी आइडिया देता हूँ। हाँ जी, अब मैं क्रिश बोले तो कैसा रहना, मैं दुबला था, थोड़ा लॉलीपॉप यूज़ करना, थोड़ा मैं थोड़े से क्रिएटिव करके थोड़े से चीज़ों को आगे कराए काम को। अच्छा। और लोग पसंद करे इसको। माजी सटकली, क्या बोला? माजी सटकली। अरे मैं क्या बोला, सुना दो बोला। अम्मा क्या बोला? अरे कहीं को मार रहे बेटे? माजी आपको सटकली बोला और मार। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब क्रिश आप कर रहे थे तब ये जो आइडिया आपको मिला या रिफॉर्म हुआ या फिर डायरेक्टर की सोच कैसे आई कि भाई क्रिश जो होता है वो उसकी तो हाइट थी, उसकी तो एक अलग सी पर्सनैलिटी थी, लेकिन आपकी तो हाइट कम है, तो उस लिहाज से क्या आप ये रोल कर पाएंगे, आप ये रोल जज करेगा आपको, ये क्या था आपके जहन में? आजकल क्या है, जो क्रिश तो हट्टा कट्टा रहता, वो एक्शन करता, फाइट मारा तो वो उड़ जाता है। ये उल्टा क्रिश था, यानी ख्वाब देखने वाला क्रिश था। अच्छा। तो इसको लोग क्या है, मैं और उसमें एक्टिंग भी दीवानी शानी करा, और थोड़े बाला इधर उधर करके लॉलीपॉप चूसना, भुट्टा खाना, और साइकिल छोड़ने का जो शाट था ना वो रियल एक ही टेक में करा था मैं। क्या हुआ चिचा, ऐसा कहीं को पुकारे रही? क्रिश के कपड़े पहन के किक का स्टाइल मार रहा। तो ये चीज़ें थोड़े से मेरे तरीके से लोग पसंद करें उसको। और आजकल क्या है, जो कॉमेडी कुछ लोग कितनी बड़ी फिल्म रह दो, कॉमेडी की जगह पे
आगे बढ़ा देते। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऑडियंस का, जो बच्चे आज भी कई स्कूलों के बच्चे बोलते क्रिश है, मगर मैं जब उसमें दुबला था अभी भी देखे तो क्रिश से नाम से, तो मुझे खुशी होती है। आज भी लोग बाहर निकले, अभी मैं आ रहा था ना तो क्रिश ही बोल के अभी बोले मेरे को, तो वो चीज़ कभी खत्म नहीं होने वाली जैसा दिखता। जब आपने क्रिश का जिक्र किया तो हम जो देखते हैं, क्रिश के बाद आप बहुत सारे कैरेक्टर्स निभा चुके हैं और बहुत सारे चैनल्स के लिए काम किया, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली जो क्रिश को मिली थी। आप क्या मानते हैं? हाँ जानी भाई, इसका तो मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद से फिल्में बनना कम हो गए थे। फिर क्या होगा, हैदराबादी फिल्में में हर जगह अपने अपने लोगों को लेना चालू कर दी। जैसा कि अब ये ग्रुप है, ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर के, इनके लोग आने हर तो अपना जो कैरेक्टर है ना, एक सीन 2 सीन के रहेगा, लेंथ कैरेक्टर के लिए मैं भी इंतजार में ये टाइम हो गया। नहीं, लेकिन देखिए, आपका जो कैरेक्टर था वो स्टैब्लिश्ड हुआ, लेकिन आपको उस तरह का रोल नहीं मिल पाया, या फिर आप वही डायरेक्टर से कहे कि आप ये क्रिश 2 भी बना सकते थे ताकि आपको और मज़ीद कामयाबी में दुगना इजाफा हो जाता। हाँ, ये बात सही बोले आप। वो अगर वो चाहते तो उसी जिसमें नाम मिलते जा रहा था ना, उसी दरमियान में वही 6 महीने के अंदर फिर से फिल्म करना था। तो ये पॉलिसी अगर चलती थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3 तक भी लोग देखने की ऑडियंस थी। मगर क्या हो जाता मालूम, आगे वाला इससे नाम मिलता है, डायरेक्टर को नाम मिलते कि वो दूसरे चीज़ को तवज्जो देना चालू करता। इससे क्या होता है, ये फाइल जो रहती ना क्रिश की, जिससे नाम मिलता उसको लोग हटा देते, जिससे नाम से जरिया बन जाता, उसके बाद से दूसरे फिल्मों में चालू हो जाते। उससे नाम नहीं मिलता, क्योंकि क्रिश से जब डायरेक्टर को भी नाम मिला, हीरो को भी नाम मिला। क्रिश के जरिए से डायरेक्टर को 3 फिल्में मिले, तो वो क्रिश को साइड में रख दिया। अगर ये क्रिश को रखते हुए ये करता था ना, जितना 3-4 फिल्म डायरेक्टर बनाया, मगर क्रिश से उसको नाम मिला। बाकी जितने भी पूरे फिल्म में नाम मिलो या पैसे भी नहीं कमाए, मगर क्रिश से उसको नाम भी मिला, पैसे भी मिले, तो इसको साइड में रख दिया। इसलिए वजह से क्या है, दूसरे जो फिल्म को जो बिरयानी की तवज्जो में जाके दाल राइस को भूल जाती, ऐसा हुआ किस्सा। लेकिन देखिए, जब आपने बताया कि भाई आपको क्रिश के जरिए आपको भी नाम मिला, इवन डायरेक्टर को भी नाम मिला। जी, 3 फिल्में मिली, ये क्रिश के जरिए से मिली। अगर क्रिश नहीं बनाता तो ना उसको 3 फिल्में मिलते थे, ना मेरे को फिल्म मिली, मगर लीड कैरेक्टर मेरे को नहीं मिला, मगर पब्लिक की जगह पे क्रिश मेरे को नाम मिला। आप खुशकिस्मत रहे कि आपको क्रिश के जरिए नाम मिला और उनको काम मिला। ऐसा है जी। अगर आप बोले ऐसी बात, अगर वो फिल्म को क्रिश 1, क्रिश 2 करते थे ना, तो वो और आगे जाता था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी पब्लिक पसंद कर दे दी ना जानी भाई, तो जब का जब भी गरम में तवा अगर गर्म रहा तो जब ही एक की रोटी डाल देना, फिर दूसरी डाल देना, तीसरी डाल देना। ठंडा हो गया तो तवे को नहीं। तो वो चीज़ अगर डायरेक्टर के जहन में अगर रहता था ना, तो बहुत अच्छा हो सकता था। 100%। सही बात है। आप नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ है या पॉजिटिव पब्लिसिटी की तरफ? मैं पॉजिटिव की तरफ हूँ, अच्छा ही जो भी रहता मैं उनकी तरफ। लेकिन एक बात है हाजी, जिस तरह हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पर, आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा मांग है, और जितना नेगेटिव पब्लिसिटी होती है उतना जल्दी आदमी फेम होता है। लेकिन आपने बताया कि मैं पॉजिटिव की तरफ हूँ। हाँ जानी भाई, हमेशा मैं 2 तरफ से भी एक बात बोलता हूँ। मेरे मीम्स बनते हमेशा, कभी भी ना कभी कुछ भी एक जुमला अगर मैं गलत बोल दिया तो उसकी मीम्स बनने से उससे भी नाम होता, मेरा ही नाम होता। मैं लोकल चैनल एशियन टीवी चैनल पर मैं टूटी फूटी एंकरिंग करता हूँ, जिसके चेयरमैन अब्दुल्ला साहब है। उनके पास में एक जुमला कुछ बोल दिया था, वो इतना जुमला कई जगह पे वायरल हो गया, तो उसके चीज़ से भी मार्केटिंग मिलती, और गलत भी रहा तो मार्केटिंग अपने को मिलती। सही बात है। बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने अदाकार और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित यानी मशहूर रहने वाले हाजी कमाल साहब से। जो हाजी कमाल साहब, ब्रेक से पहले आपने अपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, फिर आपने किस तरह फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू किए। तो एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि सोशल मीडिया पर हैदराबादी फिल्मों को लेकर या फिर कैरेक्टर्स को लेकर कई सारे सवालात उठाए जाते हैं। जी जी। क्या ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है? जानी भाई, ये गलत है। कई को बोले तो हम लोग आर्टिस्टों को कई लोग हमारे को जोकर बना देते। मैं बोलता हूँ, हम लोग कभी किसी से बुरा नहीं माने। हाँ, हम लोग किसी से मना, हैदराबाद के सब एक्टर हम लोग कई जगह पे फिल्में नहीं देखना, इन लोगों को बैन करो, इन लोगों की नहीं देखना, इन लोग हर पब्लिक हाथ धो के पीछे लगी, मगर हम किसी से बुरा नहीं माने, हम खामोश बैठे। अगर हम एक्टरों से कुछ गलती हो जाती तो उसको सोशल मीडिया पे ऐसा उछाला जाता कि मौत की सज़ा जैसा सुनाया था, तो हम लोग ख़राब दिखता। मेरे को कई जने बोले हैदराबादी एक्टर के ये फिल्म नहीं देखना, इन्हें ये करा, उन्हें ऐसा करा, हर जगह हमको नीचे दिखाए। कोई ये नहीं बोले अच्छी एक्टिंग करा, नहीं बोले, मगर जब हमसे कोई गलती हो जाती तो उसको ढांपते नहीं, उसको और उछालते। ये ऑडियंस है हमारी। नहीं, लेकिन एक बात है हाजी, जितने भी कमेंट्स आते हैं, बहरहाल आप कहीं शोरील बनाते हैं या फिर आप किसी ब्रांड का पब्लिसिटी करते हैं, तो कमेंट्स आप पढ़ते हैं या नहीं? नहीं पढ़ता हूँ मैं जानी भाई। मैं आजकल लाइव प्रोग्राम एड्स वगैरह करता हूँ, कई शोरूमों पे जाता हूँ, करता हूँ, तो कभी कभी मेरे जुमले से अगर कोई पेन ड्राइव है तो मैं जानबूझ के उसको पेन ड्रॉप बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं पेन ड्रॉप बोला ना, उसको मीम्स बना के लोग आगे बढ़ाते, तो कभी कभी ना अपने को गिरा के किसी को आगे प्रमोशन कर देता हूँ। कभी ऐसे भी करता हूँ मैं कई आइडियाओं में देखता हूँ, फिर उसको ना लोग ना सही तरीके से नहीं बोलते। आप पेन ड्राइव बोले या पेन ड्रॉप गलत बोले, नेक्स्ट टाइम ऐसा नको बोले। वो लोग गाली दे के सिखाते, तो वो गाली जो देते ना, उन लोग की जातियत पे देते, एक्टर को देते डायरेक्ट गाली। अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो आप उसको तरीके से बोल लो कि आप ये गलत जुमला बोल के आप कमेंट करना। तो हमको अगर गलत बोले तो हम नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करते। जैसे मैं हाइट कम है मेरी, अरे वो गिड्डे बोल के लिखते, तो वो चीज़ क्या है, दिल को लगती है, अरे यार हम गलत बोले भी तो इतना बड़ा जुमला यूज़ नहीं करना। बस इतनी चीज़ से हमको कभी कभी सोशल मीडिया से ये चीज़ों से थोड़ा अफसोस होता है मेरे को। नहीं, लेकिन एक बात है हाजी, जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम जो देखते हैं अक्सर बैड कमेंट्स की बुझार लगी हुई रहती है। 100%। तो क्या आप लोगों के दिलों से उतर गए हैं या लोगों की मोहब्बत इस तरह के कमेंट से भरी पड़ी है आपके साथ? नहीं, अगर 100 में से अगर लोग 5% अगर कमेंट मार रहे, अच्छे लोग कमेंट 90% अगर आप उसमें कमेंट नहीं है तो समझ जाना कि आप अच्छा ही है, अपन अच्छे है बोल के। जो जितने भी 5% कमेंट, अगर आपको 90% कमेंट मारे तो आप ये समझना कि हमको लोग नहीं जा रहे। अगर आप 1 लाख लोग हैं आपको जानने वाले, उसमें से 90 लोग आपको नहीं देख के खामोश बैठ रहे, जिसमें से 5% 10% लोग आपको जानबूझ के गैर ज़रूरी कमेंट मारे, तो आप ये सोचना कि ये लोग आपको गैर ज़रूरी कमेंट मार रहे हैं, इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगर 90% कमेंट मार दिया, आपको 5% तारीफ कर रही उसमें से, तो मैं शायद हो सकता हूँ मैं राह हूँ। और किसी की तिजारत के लिए किसी को प्रोग्राम करना वो गलत नहीं है। चलो अगर फिल्म की जगह पे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो फिल्म की जगह से आपको कमेंट करे तो वो चीज़ को अगर गलत है तो मैं मानता हूँ। किसी की तिजारत, किसी के प्रमोशंस में आपको गैर ज़रूरी आप एंट्री मार के आप गैर ज़रूरी कमेंट मार रहे, या मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, आप मेरे से कुछ जलते होंगे इसलिए मुझे कमेंट मार रहे, ऐसा समझता हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो यारो, सुबह से लाइट नहीं है, हमारी स्वीट हार्ट को गर्मी हो रही। हाँ, कि लिटिल हार्ट की भी स्वीट हार्ट है। चलिए, खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी जानी, आप तो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने क्रिश के तौर पर आए और मेन लीड अदा किया, अभी हम जो देखते हैं बॉलीवुड में जिस तरह राजपाल यादव, उसको भी एक मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। अगर मान लीजिए आपको भी हैदराबादी फिल्मों में जी मेन लीड या मेन अदाकारी का जौहर दिखाने का मौका मिला, तो आपको हीरोइन कैसी
चूज करना पसंद करेंगे आप किस तरह की हीरोइन को आप प्रेफर करेंगे? जानी भाई, मैं हमेशा हैदराबाद इंडस्ट्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें एक से बढ़कर डायरेक्टर अजीज़ नासिर साहब के साथ मैं काम करा, खुश हूँ उस बात से। और डायरेक्टर हुसैन भाई के साथ, संजय पंजाबी के साथ, और हैदराबाद के बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करा। मेरे को बम्बई के फिल्म में दावत इश्क फिल्म बनी थी, उसमें भी मैं काम करा। बॉबी जॉसेस के बड़े बड़े डायरेक्टर साहब के साथ काम करा मैं। फिर हैदराबाद के ऐसे कई डायरेक्टर, स्टेज, सब चीज़ें कर लिया मैं। अब मेरे को अगर जैसा कि मैं हाइट कम है मेरी, अगर उसमें मोटी सर की एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है तो लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है तो आपको नहीं समझ में। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज। मेरे से नीचे मतलब मोटी भद्दी टाइप की अगर हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है तो वो होता। और राजपाल यादव की बात है, अगर जब भी हैदराबाद के जितने भी बड़े डायरेक्टर अगर मुझे अगर काम देंगे राजपाल यादव के ऐसा, तो जो राजपाल यादव करते हाइट कम में, जो उनका स्टाइल है एनर्जी वाला, अगर मिला तो चांस बिल्कुल काम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपने बताया कि भाई आपकी हाइट कम है, ठीक है, तो आपको हीरोइन भद्दी, मोटी, काली जी या फिर जो भी है उस तर्ज की हीरोइन आपको चाहिए जी ना कि खूबसूरत। जी, तो इसकी अहम वजह क्या है? लोग पसंद करते हैं, ऑडियंस, बच्चे भी पसंद करते हैं इसको, बूढ़े भी पसंद करते हैं, क्योंकि हाजी कमाल अरे इतना दिख रहा, उन्हें इतनी मोटी दिख रही है, ऐसा। अगर हाजी कमाल को खूबसूरत भी दिए तो लोग वो खूबसूरत हीरोइन को अरे इसको इतनी अच्छी मिली, इससे भी फायदा है आपको। मगर डायरेक्टर क्या चाहता वो डायरेक्टर नहीं, मेरा सवाल आपसे है जी। ना कि डायरेक्टर से। अगर आपको मरकजी किरदार दिया जाए तो आपको हीरोइन कैसी मिलनी चाहिए या फिर आप किस तरह की हीरोइन को पसंद करेंगे? तो मैं खूबसूरत भी चलती क्योंकि हाइट कम फाइट ज़्यादा है। छोटा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज है और 10 का पाना है जानी भाई, कहीं भी लग जाता, तरकारी का अचार हो, कहीं भी ये फिल्मों में कहीं भी फिट हो जाता। वैसे मैं हैदराबादी डायरीज में भी चोर का कैरेक्टर करा, वैसे आप कर रहे हैं एक छोटा सा, उसमें भी शाहरुख भाई, गुल्लू भाई का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने भी उस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चांस दिया। मैं चोर हूँ, गैस चोरी करने आए? अरे भाई हमारे पास खुद खत्म हो गए। काम करो, सुनो, बाजू के फ्लैट में अगर ले लेके आ सकते तो ले लेके आओ, कमीशन दे देता हूँ। हैदराबादी मतवाले में करा मैं, और कई शहबाज खान के पास भी इलेक्ट्रिशियन का रोल करा। शहबाज भी बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है। हाजी भाई आपके लिए एक छोटा सा कैरेक्टर है, आप आके करना, तो मैं बिल्कुल पहुंच गया वहाँ पर। फिर उसके बाद से कई यूट्यूबर पे काम कर रहा हूँ अभी भी, जो भी अगर मुझे बुलाए तो मैं ये नहीं करता हूँ कि भाई फौरन कब करना है, बल्कि बोलता हूँ सलाम फुप्पू, सलाम भाभी, वालेकुम अस्सलाम। आइए जिड्डू, बहुत दिनों के बाद आया देखो। तो जानी भाई आपका दिल से थैंक यू, और जी, आप मेरे साथ हमेशा। बिल्कुल, सवाल ही लिए नहीं, ये तो खैर पर्सनल बातें हैं जी, लेकिन हीरोइन आपको खूबसूरत मिल गई। बिल्कुल मिल गई तो अच्छी बात है। अच्छा। लंबी पूरी मिल गई तो मिल गई, ऐसा फूल दूंगा मैं, हाय हाय। एक्टिंग के लिए मज़ा भी आता जानी भाई। चलिए, अच्छी बात है। आपकी ख्वाहिश अगर हमारे हैदराबादी डायरेक्टर सुन रहे हैं तो हाजी कमाल को ज़रूर सुने और इनको एक मेन लीड आर्टिस्ट के तौर पर पेश करें और इनकी हीरोइन बहुत खूबसूरत हो। हमारी भी यही ख्वाहिश आपके है। मुंह में घी शक्कर, और यकीनन अगर कोई डायरेक्टर अगर बनाए तो हमारे जानी भाई को 1 किलो नहीं 10 किलो खलाखन का गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। जानी भाई आप बहुत अच्छी बात बोले, मेरे फायदे की बात बोले आप। चलिए, अच्छी बात। चलिए, एक बात है हाजी, आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो जहाँ दावतों का जिक्र हो या फिर तकारीब का जिक्र हो तो अक्सर हम जो देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फी लेने का रिवाज है जी। तो आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ सेल्फी बच्चे ज़्यादा लेते हैं या बड़े? सेल्फी तो जब क्रिश आई खुद छोटे बच्चों का, जब जो बच्चों के बहुत जने आ रहे थे, जब हैदराबादी डायरीज करना है तो बड़े भी बूढ़े भी लेना चालू कर दिए। अच्छा। क्योंकि उन लोग अब देख रहे हैं क्रिश को देखने का 4, 5, 6 साल पहले की जो ऑडियंस थी, अब यूट्यूब की ऑडियंस है, तो मैं यूट्यूब की ऑडियंस में भी आ गया, फिल्मों के भी आ गया। तो अब जो सेल्फियाँ ले जा रहा, ये यूट्यूब के जरिए से ले जा रहा। मैं मानता हूँ जिससे सोशल मीडिया पे फिल्मों के दौर पे जितनी ऑडियंस थी वो मेरे को मिल चुका है। अभी मैं एक हैदराबादी डायरीज में जब से काम कर रहा हूँ, कई लोग जैसे कि बूढ़े हैं 50 साल के भी रहे, वो लोग भी मेरे से फोटो ले रहे, तो ये खुशी इस बात की है।
चलिए, आपने जब बताया कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन इख्तियार कर दिया है, तो ऐसे में हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री का क्या हो गया? सबसे पहले यूट्यूब जितना भी आया ना साहब, हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री में लॉस बहुत हुआ। इसको मैं भी जानता हूँ और देखा भी, क्योंकि हमारी फिल्में देखने के लिए लोग बहुत इंतज़ार करते थे। खतर हो या दुबई हो, हैदराबादी फिल्म आए तो पूरे पूरे 10-12 दोस्त आके हैदराबादी फिल्म चैन बना के देखते थे। अब क्या होगा, जिप बोल के आ जा रहा, आपको 5 मिनट में उन्हें हंसा रहा भी, उन्हें चली जा रहा। तो यूट्यूब के ज़रिए से क्या होगा, फिल्में जो भी बिक रहे हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर यूट्यूब दौर नहीं आता था ना, तो यकीन मानो आज हैदराबादी इंडस्ट्री और 10 पिक्चरें 15 फिल्में बन चुके थे, तो उनकी ऑडियंस बढ़ती थी। मेरा मानना है लॉस हुआ हैदराबादी इंडस्ट्री। नहीं, आप सिर्फ हैदराबादी इंडस्ट्री की बात ना करें, बल्कि बॉलीवुड में भी आप कौन सी ऐसी फिल्म है जो हमें आप ये बता सकते हैं कि भाई वो ये फिल्म ने इतना बिजनेस किया, इतना? ऐसा नहीं है। जो हालात कोविड के बाद पैदा हुए हैं, उसके ज़रिए लोगों को सोशल मीडिया देखने की आदत सी हो गई है। जी जी, और ये फ्री में एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं। जी बराबर। ऐसी सूरत हाल में तो देखिए, हैदराबादी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, खैर टॉलीवुड की बात हम नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। हाँ, जैसे कि आप फ़ोन में भी देखो, फिल्म देखने का भी मज़ा, अगर आप स्क्रीन पे देखने का शॉट है तो आपको फ़ोन में मज़ा नहीं आता। थिएटर का मज़ा अलग ही चीज़ है। ये तो आप अपने मतलब की बात कर रहे हैं जी। देखिए, आपको मालूम है, स्मार्ट फोन जी, स्मार्ट टीवी, जी, इसके ज़रिए आप बड़े स्क्रीन पर भी अपने आप को देख सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं। आजकल तो ये आम बात हो गई है ना? हाँ, ठीक है, आपकी बात से मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि भाई जो सोशल मीडिया के ज़रिए शॉर्ट क्लिप्स होता है, बिल्कुल छोटा वीडियो होता है, 15 मिनट में या 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिल्म 2 घंटे की, आज 1.5 घंटे की होती है, उसमें हाजी कमाल भी मेन हीरो बन के आ सकता है, तो इसी वजह से ये नुकसान हुआ है। बराबर बराबर, है ना? तो बहरहाल, अब ऐसी सूरत हाल में क्या हमारे हैदराबादी जो एक्टर्स आने वाले हैं फ्यूचर में, आना ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है जी, फिल्में कम बन रही है जी। तो अब जो नया आर्टिस्ट कहाँ पर आकर वो अपना जो भी है द बेस्ट देने की कोशिश करेगा, वो कहाँ दें? अब यूट्यूब के ज़रिए से जाएगा उन्हें। फिल्मों के ज़रिए में तो मैं ऐसा जितना उस टाइम में जितना टाइम दिए, यूट्यूब के ज़रिए से नए नए टैलेंट आ सकते बस, और यूट्यूब पर ही वहीं रह जा सकते हो। लेकिन देखो हाजी, अब जितने भी आप चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स, वहाँ पर तो एक टीम बनी हुई होती है, बराबर, उन्हीं को काम दिया जाता है। बराबर। अब जो नया आर्टिस्ट है वो कहाँ से अपनी शुरुआत कर सकता है? मेरे हिसाब से तो अब बहुत मुश्किल होगा जाने भाई। स्टेज भी ख़त्म हो गया, कई अब स्टेज प्रोग्राम भी नहीं हो रहे, फिल्में भी बनना कम हो गए। अब यूट्यूब के ज़रिए से भी सब अपने अपने ग्रुप वाइज हो गए। अपने आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं जहाँ भी देखता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछे मैं एक्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो मेरा भी मशवरा क्या रहेगा, ना फिल्म बोल सकते हो, ना स्टेज बोल सकते हो, ना यूट्यूब बोल सकते हो। यूट्यूब पे किसी को रिफ़र करे तो वहाँ पर ग्रुप है। आप फिल्मों में बोले तो फिल्में बनना बंद हो गए, तो वहाँ पर मैं नर्वस हो जाता हूँ। अरे यार, ये लोग अच्छे आर्टिस्ट है, बेहतरीन आर्टिस्ट है, इन लोग को इनकी जगह क्या हो सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कि मैं इन लोगों का चाह के भी इनकी मदद नहीं कर सकता। बहरहाल, ये जो भी हालात बने हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और सोशल प्लेटफॉर्म, और यकीनन हैदराबादी फिल्में देखने के वास्ते आज भी लोग हैं जानी भाई, 100% है लोग। आज भी कभी भी यूट्यूब की वीडियो नहीं पूछते लोग, तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म कौन सी आ रही बोलते। तो उनसे आप नहीं, ये आप बराबर बोल रहे हैं, उनसे ये सवाल कीजिए, थिएटर को जाकर आपने फिल्म कब देखी? हाँ जी, ये आप जितने लोग बोलते हैं वो मुझे भी सुनने को मिलता है, ऐसे लोग मुझे भी और मिलते एक हैं। बात जानी भाई, आजकल क्या होगा मालूम, पहले क्या था, एक दोस्त 5 दोस्तों को फिल्म लेके जाना था, टिकट सस्ता था, सीटी बजा के मौका लेते थे। अब टिकट इतना महंगा हो गया, तो अगर आप एक खास दोस्त है, अगर अकेले भी फिल्म जाना है तो मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ बोलता। ये चीज़ होने की वजह से भी थिएटर ऑडियंस ना 100% 80% ऑडियंस कम हो गई। अगर टिकट, मेरे हिसाब से अगर टिकट सस्ता होता तो यकीन मानो फिर 20 साल का दौरा हैदराबादी इंडस्ट्री को भी आ जाता।
टिकट बहुत महंगा होगा जानी भाई, 300-400, फिर इंट्रोल वगैरह वगैरह करे तो एक आदमी को 800-900 का खर्चा हो रहा। तो कोई भी दोस्त बोलते ही फिल्म को बोलना ही नहीं बोल रहे। अगर थिएटर में अगर टिकट सस्ता हो जाएगा तो यकीन मानो फिर 20 साल की पब्लिक रिवर्स नहीं आई तो आप जब बोला नहीं, मगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जानी। अभी मुश्किल है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि इतनी आसानी से लोग फिर से थिएटर की तरफ आएंगे, टिकट सस्ता होगा तो इंशाल्लाह जाने। नहीं, मुश्किल है। देखिए आज ही जो आप बता रहे हैं, सिर्फ टिकट से मसले का हल नहीं होगा। लोगों को जो आदत सी बन गई है फ्री का एंटरटेनमेंट हासिल करने जी की, जानी, उससे कोई भी फिल्म, देखिए बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में आज जो हम देखते हैं वो पिट रही हैं, उनको वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। और रहा सवाल ओवरसीज का भी बहुत बड़ा मसला है। तो बहरहाल हमारी फिल्में तो ओवरसीज जाती जानी नहीं। भाई एक यूट्यूब के लिए एक 50,000 लगा के अच्छा लोकेशन, अच्छे आर्टिस्ट को लेके यूट्यूब पे वीडियो डाले, एक 5,000 रुपये खर्चा करके वीडियो डाले, तो 5,000 का वीडियो 80,000 तक पहुंच गया। जो 50,000 रुपये लगाए सो वेब सीरीज में देखे तो उसके 6,000 व्यूज है। तो ये वेब सीरीज बनाने वाले अब यूट्यूब के 5,000 की वीडियो बनाना या 50,000 की वीडियो बनाना, वो तो भाई कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए जो लोग पसंद कर रहे हैं वही कंटेंट को अगर आप प्रेजेंट करें तो लोग देखते हैं और लोग खुशी से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और लोगों को बोलते हैं। तभी तो देखिए हमारे जो यूट्यूब के मशहूर चैनल्स हैं आज जो चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक का नाम लूँगा क्योंकि मैं तो हर चैनल में काम कर चुका हूँ, तो उस लिहाज से देखिए जो लोग के व्यूज़ कम आते हैं उनको ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि भाई हमको किस तरह का कंटेंट और लोगों की क्या पसंद है वो जहन में रखकर वीडियोस बनाएं, तभी ये वीडियोस और चैनल चल सकते हैं। बराबर जानी। चलो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आखिर में आपसे हम एक मैसेज लेना चाहेंगे। जो भी नौजवान इस इंडस्ट्री से या फिर यूट्यूब से जुड़ना चाहता है या फिर सोशल मीडिया जिस तरह आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो सजेस्ट कीजिए। जानी भाई सबसे पहले अगर वो पढ़ाई वगैरह का छोड़ के आप फोकस एक्टिंग पे नहीं करिए। यूट्यूब अच्छा मुकाम है, आपको खुद चैनल बनाइए, उस पर आप अच्छे अच्छे एक्टिंग वगैरह डालिए तो लोग हमारे से आर्टिस्ट हैं उन पर नज़र पड़ती है, आपको खुद ब खुद अपने बड़े बड़े चैनलों पे आपको ऑफ़र करते बुलाएंगे और आपको अच्छे अच्छे जगह पे आपको एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले यूट्यूब को आप अच्छे तरीके से एक्टिंग करिए बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हाजी कमाल, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।